क्रांति कला टाइम टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिका। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जौनपुर जिले के सागंज कोतवाली क्षेत्र के बरैया गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या, इलाके में फैली सनसनी। बागरमऊ में सिद्धिविनायक मंदिर में दबंगों ने बीती रात मंदिर की गिराई दीवार, पुजारी को जान से मारने की दी धमकी। और चंदन नगर में राधे कृष्ण पब्लिक स्कूल में चलाई गई सफाई अभियान, साथ ही बच्चों को देश के प्रति जागरूक होने का दिया संदेश। अब खबरें विस्तार से। जौनपुर जिले के सागंज कोतवाली क्षेत्र के बरैया गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी। वहीं उसे बचाने पहुंचे दूसरा साथी युवक राजकुमार पर भी प्रहार करके उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आपको बता दें कि इस खबर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। चंद्रकांत यादव कल देर शाम शौच करने के लिए गया हुआ था। उसी समय 4 नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने उस पर धारदार हथियार से वार कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे दूसरे युवक पर हमला बोलकर उसे भी चाकू मार दिया। चंद्रकांत की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा साथी राजकुमार बुरी तरह से जख्मी हो गया है। उसका इलाज सागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है। शौच करने गए थे और 4 लोग मुंह बांध करके पहुंचे हैं और इसके बाद कुल्हाड़ी से मेरे भाई के गर्दन पर वार किए हैं और एक उसके साथ जो भी लड़का गया था उसको बहुत घसीट करके मारे हैं। क्या आपकी भाई की मौत भी हो गई है? जी बिल्कुल। नहीं, मामला कोई क्या आपका कोई दुश्मनी किसी से? जी बिल्कुल, हमारी पुरानी रंजिश चल रही है। नहीं बता सकते, तो घर पे थे लोग, शौच के लिए गए, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे घटना जब ये चिल्लाया है तो गांव के लोग इधर उधर शौच करने के लिए जा रहे थे। सबने सुना, दौड़े, वहाँ उठा के लाए मेरे यहाँ। तो ये वास्तव में वही एक्सपायर हो चुका था। जब मैंने देखा तो तब मैंने देखा नहीं, अब कौन, जब ये मर गया तो कौन देखेगा? क्या कोई पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश है सर। गांव के ही बाबूराम यादव पुत्र राम बली हैं, उनके छोटे भाई की हत्या हुई थी मारपीट से। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को आगरा के टीडी बगिया क्षेत्र के चंदन नगर में राधे कृष्ण पब्लिक स्कूल में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में बच्चों और अध्यापकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें स्कूल के प्रबंधक अतुल राज जौरिया ने बच्चों को सफाई अभियान युक्त शपथ ग्रहण कराई और सभी बच्चों को यह संदेश दिया कि सभी देशवासियों को अपने देश के प्रति जागरूक होना चाहिए। उन्नाव जनपद बागरमऊ में सिद्धिविनायक मंदिर में दबंगों ने बीती रात मंदिर की दीवार गिरा दी और गाली गलौज किया। मंदिर में रहने वाले बाबा व अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी। मंदिर की गिरी है, बहुत सही। अरे यार रुक जाओ। इटावा के 27 साल के अविवाहित मुकेश उर्फ भोला की हत्या एक महिला से अवैध संबंधों के चलते की गई थी। नामजद 3 अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त बनाया गया युवक अपनी मां के साथ मुकेश के नाजायज रिश्तों को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसी ने योजनाबद्ध तरीके से कुल्हाड़ी से काटकर हत्या को अंजाम दिया था। सिविल लाइन थाना अंतर्गत ग्राम मुलायम नगर और संतोषपुर अड्डा के बीच में 6 दिसंबर को देर शाम मुकेश की हत्या कर दी गई। घटना के तीसरे दिन 8 दिसंबर को मृतक के पिता शिवराज सिंह द्वारा पुजारी पुत्र भूरे दिवाकर धर्मेंद्र उर्फ वकील पुत्र सुनहरी लाल निवासी ग्राम दत्तावली और श्री कृष्ण उर्फ कृष्णा निवासी अभिनयपुरा के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि सीओ सिटी के नेतृत्व में सिविल लाइन थाना पुलिस ने हत्या का खुलासा 5 दिन के भीतर करने में सफलता प्राप्त की है। तीनों अभियुक्तों को घटना के 5वें दिन थानाध्यक्ष ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पुजारी ने बताया कि उसकी मां से मृतक के अवैध संबंध थे। इसी के चलते उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से हत्या की और 100 को मौके पर ही छोड़कर भाग गए। हत्या में प्रायुक्त कुल्हाड़ी पुजारी ने अपने मकान के अंदर छिपा दी थी। रक्त रंजित कुल्हाड़ी को पुजारी ने मकान के अंदर टांड से निकालकर बरामद कराई। आगरा के सेंट जोन्स कॉलेज में डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत की अध्यक्षता में स्काउट गाइड का दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं को विषम परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता करने के तरीके सुझाए गए ताकि छात्र छात्राएं विषम परिस्थितियों से निपट सके। महिमा के लिए क्या है हमारा वर्टिकल रिलेशनशिप which God has, with which God has loved us. That is what God has for us. So once who has given me
उस पर दिन तक पहुंचने के लिए हम कोशिश करें। परमेश्वर हम सबको इस शुभ अवसर पर और आने वाले दिनों में और आपके फ्यूचर में आशीष देंगे। थैंक यू। The message that we have to reach out to each. ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूंगी दूसरों की सहायता करूंगी। श्रावस्ती में एनसीसी के 28 लड़के अपने कैंप से अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में जिला श्रावस्ती के मलावा गांव के पास गाड़ी पलट जाने से एनसीसी के एक लड़के गंभीर रूप से घायल हुए और मौके पर सीओ एसडीएम कुनौवा पहुंचकर घायल लड़कों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। आज शहर के मशहूर साड़ी व बेडशीट व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। आपको बता दें कि आयकर विभाग की पूरी टीम वहां मौजूद थी, साथ ही वहां से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए। महाराजगंज जनपद के पनियारा थाना अंतर्गत ग्राम सभा डिगुरी के एक आम के बगीचे में पेड़ से लटकती पत्रकार बाकेलाल की लाश मिली। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पत्रकार की मौत को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की सूचना जंगल में आग की तरह फैल गई। शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ लगी रही। मृतक पत्रकार बाकेलाल पुत्र रामकमल ग्राम जंगल बडहरा टोला बक्सा निवासी के जेब में गोरखपुर केसरी दैनिक समाचार पत्र का परिचय पत्र के साथ ही अन्य कागज पुलिस ने बरामद किया। मृतक पत्रकार की पुत्री ने बताया कि 3 दिन पहले वह घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे। अच्छा, ये बताओ घर पे कोई मतलब तकरार हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर ने आज यादव सिंह प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पीआईएल दायर किया है। डॉक्टर नूतन ठाकुर के अधिवक्ता अशोक पांडे हैं। पीआईएल में कहा गया है कि इस मामले में राज्य सरकार की पूर्ण निष्क्रियता साफ दिख रही है। रामपुर नाले में तैरती हुई एक अज्ञात शव बरामद किया गया है। आपको बता दें कि यह घटना पटवाई थाना क्षेत्र की है। वह इस हफ्ते में यह तीसरी घटना है जिसे क्षेत्रवासी सहमे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर केंद्र व प्रदेश सरकार से मांग किया है कि सूखे की मार झेल रहे किसानों को अभी तक सहायता नहीं उपलब्ध कराई गई है। वहीं दिखावे के लिए सिर्फ फतेहपुर जिला घोषित किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में गंगानगर देवरेठा निवासी अवधेश के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अवधेश के परिजनों ने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय से निश्चित भूख हड़ताल पर बैठने को बाध्य हुए। परिजनों का कहना है कि चौमा चौकी इंचार्ज ने एक्सीडेंट बताकर इस केस को बंद कर दिया है। परिजनों को जिलाधिकारी महोदय से मांग है कि अवधेश कुमार रिपोर्ट हत्या में कन्वर्ट कर गुप्तचर एजेंसी से शीघ्र विवेचना कराई जाए। उन्नाव जनपद बागरमऊ के राजकीय बीज भंडार में हो रही कालाबाजारी को कुछ किसानों को गेहूं का बीज मिलता है और कुछ लोगों को सुबह से नंबर लगाने के बाद भी बीज नहीं मिलता है और किसानों से पूछने पर पता चलता है कि 40 किलो दिया गया है और रजिस्टर पर 1 क्विंटल लिखा गया है, जिससे किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कितना चढ़ा हुआ है? 1 क्विंटल दिखाया गया। कहाँ लेने गए थे? गेहूँ सर नहीं मिलते राजकीय बीज भंडार बांगरमऊ के नीचे। अच्छा, कितना मिला? 40 किलो। कितना जरूरत था? 1 क्विंटल। और चढ़ा कितना हुआ है? 40 किलो। 80 किलो दिखाया गया।
कै बोरी ले गए थे? 1 बोरी काहे का बीज था? गेहूं का। कितना चढ़ाया गया? 80 किलो। 80 किलो लिखा है। इटावा राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत के माध्यम से एक दिन में सुलह समझौते के आधार पर 9,758 वाद निस्तारित किए गए। प्रतिकर के रूप में 7,11,10,042 रुपए निर्धारित किए गए हैं। इससे अदालतों में मुकदमों का दबाव कम हुआ। सिविल के 35,000 में 5,000 वाद कम हो गए। इससे शेष मुकदमों का निस्तारण शीघ्रता से बेहतरी के साथ करने का मौका मिला। जनपद न्यायाधीश रविंद्रनाथ कक्कर ने बताया कि लोक अदालत के निस्तारित हुए वादों की संख्या का भ्रमवश गलत प्रकाशन हुआ। वास्तविक स्थिति यह है कि इसके लिए प्रशासनिक अदालतों, बैंकों और बीमा कंपनियों के अधिकारियों, कर्मियों का खासा सहयोग मिला। इसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित होने वाले वाद में न कोई जीतता है और न कोई हारता है। निकट भविष्य में लोक अदालत का प्रचलन और बढ़ेगा, जिसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जौनपुर जिले के सागंज कोतवाली क्षेत्र के बरैया गांव में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की हत्या, इलाके में फैली सनसनी। बागरमऊ में सिद्धिविनायक मंदिर में दबंगों ने बीती रात मंदिर की गिराई दीवार, पुजारी को जान से मारने की दी धमकी। और चंदन नगर में राधे कृष्ण पब्लिक स्कूल में चलाई गई सफाई अभियान, साथ ही बच्चों को देश के प्रति जागरूक होने का दिया संदेश। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।